जितना इस देश में ट्रेन नहीं रद्द होते हैं उससे कहीं ज़्यादा परीक्षाएं रद्द हो जाते हैं। अब देखिए ना, नीट के एग्ज़ाम भी रद्द हो गए हैं और सरकार अपने कान में तेल डालकर सोए हुए हैं। अब उसमें क्या करेंगे, एक आदमी को बलि का बकरा बना देंगे और उसको कहेंगे कि भाई ये जो परीक्षाएं लीक करे हैं उसको जेल में डाल देंगे, उसको सज़ा सुनाएंगे। भाई सज़ा सुनाने से क्या होगा? ये एक चीज़ मुझे ये बताओ, क्या उसी आदमी के वजह से, बस एक आदमी की वजह से ये पेपर लीक हो गए? भाई ये सिस्टम के वजह से लीक हुए हैं, ये एक आदमी की वजह से लीक नहीं हुए। अगर सिस्टम सही तरीक़ा से काम करवाए ना तो मजाल नहीं है कि एक आदमी लीक करवा देंगे ये एग्ज़ाम। ठीक है, 22 लाख छात्राओं के अरमानों के ऊपर पानी फिर गए। इस सरकार को उस छात्राओं से कोई लेना देना नहीं है। ये 22 लाख छात्राएं जो है बस यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम नीट का पेपर देंगे, हमारा नीट क्लियर हो जाएगा और मुझे सरकारी नौकरी मिल जाएंगे। पर इनको ये नहीं पता था कि ये सिस्टम इनके साथ गद्दारी करेंगे, धोखेबाजी करेंगे। अब आप एक चीज़ ये कैलकुलेशन करिए कि नीट का फॉर्म भरने के लिए 1700 रुपया लगते हैं। 22 लाख आदमी नीट का फॉर्म भरे थे। अब कैलकुलेशन कर लीजिए 22 लाख से 1700 का, ये टोटल हो रहे हैं 3 अरब 74 करोड़। अब समझिए इतना मोटा रकम ये कहाँ गए? ये गए सिर्फ और सिर्फ सरकार के खजाने में। सरकार के खजाना एकदम भर चुके हैं। सरकार अपने कान में तेल डालकर, आँख पे रुई के पट्टी डालकर सो गए हैं। एक आदमी को आगे कर दिए हैं, उसको बलि का बकरा बना दिए हैं। अब कह रहे हैं भाई कि इनके वजह से लीक हुए हैं। अरे भाई उनके वजह से क्या लीक हुए हैं? ये सिस्टम की वजह से लीक हुए हैं। अब उस 22 लाख छात्राओं के बारे में आप सोचिए कि वो न जाने कितने दिनों से नीट के एग्ज़ाम का तैयारी करते होंगे, कितने रुपए खर्च कर दिए होंगे, लेकिन इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए ना, इसी देश में जब चुनाव करवाने होते हैं तो केंद्रीय बल पुलिस को भी लगा देते हैं, आर्मी तक को लगा देते हैं कि जाओ उस राज्य का चुनाव करवाने हैं और वहाँ पर कोई धांधली नहीं होना चाहिए और एक वोट इधर से उधर नहीं होना चाहिए। और वो चुनाव भी एकदम बहुत बढ़िया तरीके से होते हैं, कहीं कुछ नहीं होते हैं। लेकिन जब कोई एग्ज़ाम हो, मजाल है कि वो एग्ज़ाम सही से हो जाए। जब तक वो एग्ज़ाम 2 बार रद्द नहीं होते हैं, जब तक सरकारी खजाने भरते नहीं हैं बढ़िया से, तब तक एग्ज़ाम ही नहीं होते हैं। अब बताइए तो ये जितने भी स्टूडेंट हैं उनके ऊपर क्या बीतते होंगे, पर सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। जवाबदेही कौन बनेगा इसका? एक तो वैसे ही इस देश में रोज़गार की तो कमी है ही, बेरोज़गार होते जा रहे हैं लोग, लेकिन जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सब रद्द करवा दिए जा रहे हैं। एक आदमी को बलि का बकरा बना दिए हैं। भाई आप लोग खुद ही इतने समझदार हो, आप लोग सोच के देखो कि क्या एक आदमी के वजह से क्या ये परीक्षा रद्द हो जाएंगे? यहाँ तक कि इस देश में बच्चे का डायपर नहीं लीक होते हैं और नीट के एग्ज़ाम लीक हो गए, रद्द हो गए हैं। जब डायपर खरीदने के लिए आप दुकान पे जाओ तो वो भी गारंटी देते हैं कि लीक नहीं होंगे। भाई लीक होगा तो आप वहाँ यहाँ से रिटर्न ले जाना। लेकिन मजाल है कि अब कोई परीक्षा हो, अब वो लीक ना हो जाए, वो रद्द ना हो जाए। हो ही नहीं सकता है भाई, क्योंकि सरकारी सिस्टम जो है एकदम से फेल हो चुके हैं। बच्चों के भविष्य के लिए और चीज़ के लिए सही है, चुनाव करवाने हैं वहाँ पे सिस्टम सही है, लेकिन कोई बच्चा अगर एग्ज़ाम दे रहा है, सरकारी नौकरी पा रहा है, तो वहाँ पर जाकर सरकारी सिस्टम जो है एकदम से अंधा बहरा गूंगा बन जाते हैं, उनको कुछ नहीं दिखते हैं। बस ऐसे ही चल रहे हैं, राम भरोसे चल रहे हैं। भाई क्या ही करोगे आप लोग बताओ? जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे ही चलता रहेगा।